केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाती है तो यह भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इफ़ बेस इज रिएक्टेड विद मेटल देन इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बट स्टूडेंट्स, जो ऑल मेटल्स होते हैं बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। तो जैसे हम वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है बेस के साथ। इसके लिए हम बेस लेते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल हम लेते हैं जैसे कि जिंक। तो स्टूडेंट्स, पहले अपने को क्या सेपरेट करना है, इसमें देखिए बेस और मेटल से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस है। NaOH क्या हो गया, NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और Zn क्या होता है स्टूडेंट्स, जिंक। अब इससे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो उसमें से हम हाइड्रोजन गैस पहले सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि इसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे H2, और साथ में सॉल्ट अब हमें बनाना है। तो सॉल्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर NaOH है तो इसमें हाइड्रोजन का एटम सिर्फ कितना है, 1 एटम है, और हमने यहाँ पर लिख दिया है 2। तो यानी कि रिएक्शन को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इधर। अब स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा रफली समझते हैं। सोडियम यहाँ पर कितने हो गए, सोडियम के एटम कितने हो गए, इसमें स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है तो सोडियम के इसमें हो गए 2 एटम हो गए। ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के एटम भी यहाँ पर 2 एटम हो गए। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं इसमें, हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। और जिंक के यहाँ पर कितने एटम हैं स्टूडेंट्स, जिंक का यहाँ पर 1 एटम है। अब देखिए इसमें से हमने क्या रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन हम रिमूव कर चुके हैं। तो अब अपने पास क्या क्या बचा, सोडियम जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है, और जिंक इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट, हम इसमें इसका सॉल्ट बनाएंगे तो पहले हाई रिएक्टिव पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन, तीनों में से पॉजिटिव चार्ज में एक तो सोडियम है और एक जिंक है। अब हम देखते हैं जिंक और सोडियम में से हाई रिएक्टिव कौन है, तो वो है स्टूडेंट सोडियम। तो हम पहले लिख देंगे सोडियम, यहाँ पर लिख लेते हैं सोडियम। और सोडियम के एटम कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 एटम है। फिर हम पॉजिटिव चार्ज दूसरा लिखेंगे, वो क्या है, जिंक। जिंक का स्टूडेंट सिर्फ एक एटम है तो Zn लिख दिया हमने। फिर हम नेगेटिव चार्ज का आयन लिखेंगे, वो क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 एटम है तो यहाँ पर लिख देंगे हम O के नीचे 2। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्ट बनाते हैं और इस सॉल्ट का नेम होता है सोडियम जिंकेट। तो इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। तो जब बेस की रिएक्शन मेटल से कराई जाती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सबके सब बेस हैं वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस नहीं करते। और अगर हम एग्जांपल लें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड हो, अगर कोई मेटल ऑक्साइड होता है और उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं, एसिड के साथ करवाते हैं, तो उससे क्या बनेगा, उससे सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड से करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। उससे पहले हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं कि जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तब स्टूडेंट्स क्या बनता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब देखिए, जैसे एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस का एग्जाम्पल ले लें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे देखिए वाटर का फॉर्मूला यूनिक होता है H2O, तो वो बन जाएगा H2O। अब देखिए इसमें से एसिड क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन, और बेस क्या रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन।
तो अब इसमें से हाइड्रोक्साइड रिमूव हो गया और इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। बचा क्या इसमें? क्लोरीन नेगेटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन है। जब हम सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले पॉजिटिव आयन लिखेंगे, तो पॉजिटिव है सोडियम और नेगेटिव है यहाँ पर क्लोरीन, तो ये बन गया NaCl। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, और H2O का मीन्स आपको पता ही है क्या है, ये वाटर। और इसको बनाने के लिए हमने क्या लिया? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और ये दोनों ही बेस और एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। ये फिर हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से होती है तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले ये क्यों पढ़ा, ये हम कंपैरिजन में यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एसिड है और इसमें भी एसिड है, सॉल्ट है प्रोडक्ट में, यहाँ भी सॉल्ट है, और प्रोडक्ट में वाटर है, इसमें भी वाटर है। तो क्या डिफरेंट हुआ स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट साइड में आप देख रहे हैं कि इसमें तो बेस है और इसमें मेटल ऑक्साइड है। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है उसकी नेचर कैसी होगी? उसकी नेचर बेसिक नेचर होगी। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने को ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल है ये, मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एक मेटल है और ऑक्सीजन के साथ ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। एसिड लेते हैं हम यहाँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, तो क्या बनेगा? इससे वाटर बनेगा और वाटर के साथ सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ से देखिए क्या रिमूव हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और वाटर बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है कॉपर और नेगेटिव है क्लोरीन, तो कॉपर और क्लोरीन से क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। कॉपर और क्लोरीन लिखेंगे, यहाँ कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 को हम शो नहीं करते। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर H के नीचे 2 लिखा है हमने और इधर H सिर्फ सिंगल था, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन 2 हो गए, वो इधर लिख दिया, क्लोरीन 2 हो गए, वो इधर आ गया, कॉपर इसमें 1 है, कॉपर यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन इसमें 1 एटम है, ऑक्सीजन इधर भी 1 है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो स्टूडेंट्स, अपने को ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसी तरीके से अपने को एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? बेस के साथ होती है, तो इससे भी क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल ऑक्साइड है और बेस है, इन दोनों की रिएक्शन कराने पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो देखिए, रिएक्टेंट साइड में बेस है, इधर भी बेस है, प्रोडक्ट साइड में सॉल्ट एंड वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर इसमें भी है। तो अब क्या डिफरेंट है स्टूडेंट्स? यहाँ तो है एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में और इधर ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी हो जाएगी? इसकी नेचर एसिडिक नेचर होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन जो है एक नॉन मेटल होता है और इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम एक बेस से कराते हैं। बेस में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल ले लिया, ये एक बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन वाले क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है एक तो, और दूसरा सब्सटेंस लिया है रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो आपको पता होगा CO2 किसका फॉर्मूला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और एक नॉन मेटल के एग्जाम्पल में हमने इसको लिया है। स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? एक तो वाटर बनेगा, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O। और अब देखिए, इसमें जो सॉल्ट है, पॉजिटिव आयन इसमें लेंगे कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम पहले लिखेंगे, और इसका जो सॉल्ट बनेगा इसमें वो क्या बनेगा?
CO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट इसमें। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को देखें तो हाइड्रोजन के इसमें एटम कितने हैं, 2 एटम है, यहाँ पर 2 हो गए। ऑक्सीजन के एटम देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम इधर और 2 एटम इधर, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 एटम हो गए। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 3 और 1 ये, तो टोटल 4। तो रिएक्शन क्या हो गई, इधर बैलेंस हो गई। कार्बन का 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, कैल्शियम का 1 एटम है इधर, और प्रोडक्ट में भी 1 है। तो ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कार्बोनेट सॉल्ट बन गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इस तरीके से ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लेते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जब किसी बेस की रिएक्शन मेटल से होती है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरीके से एग्जाम्पल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बना। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड और वाटर बनता है। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं एक्वस स्टेट में तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो इससे सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनता है। इसमें थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बेस से करवाते हैं तो इससे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है और मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक नॉन मेटल है कार्बन, और ऑक्सीजन के साथ बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। तो इस तरीके से हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने आज डिस्कस किया।